नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखेंगे ऐसे तत्वों में संकरण जिनके अंदर डी ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, डी कक्षक पाए जाते हैं, उन तत्वों के अंदर संकरण देखेंगे। और संकरण यहाँ एक देखेंगे sp3d, एक देखेंगे sp3d2। अब तक अपन ने sp, sp2, sp3 संकरण देख लिया जिनमें s और p कक्षक भाग लेते हैं। अब देखेंगे डी कक्षकों वाले तत्वों में संकरण। पहला एग्जाम्पल अपने sp3d संकरण। जब एक s कक्षक, 3 p कक्षक और एक d कक्षक आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण करके 5 कितने मिल रहे हैं, 1 3 4 1 5 5 नए संकरित कक्षकों का निर्माण कर लेते हैं तो उसको कहते हैं sp3d। एक s, 3 p, ये 3p और 3p, एक s और एक d कक्षक। d जो है वो डबल डंबलाकार शेप में होते हैं, मिलकर के क्या बनाते हैं, sp3d संकरित कक्षक बना लेते हैं 5। और पांचों त्रिविम के अंदर अपने आप को ऐसे व्यवस्थित कर लेते हैं ताकि उनके मध्य न्यूनतम प्रतिकर्षण की स्थिति रहे। तो ये अपने आप को देखो कैसे व्यवस्थित करते हैं, 5 इस तरीके से। ये 3 तो होते हैं त्रिभुजाकार शेप में, 3 होते हैं त्रिभुजाकार शेप में, और ये 3 त्रिभुजाकार शेप में, और एक तल के ऊपर होता है, एक तल के नीचे होता है, और ये त्रिकोणीय पिरामिडी आकृति में व्यवस्थित कर लेते हैं अपने आप को, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी आकृति में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो ये तो बात हुई sp3d संकरण की। 5 sp3d संकरित कक्षक और वो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी यानी tbp शेप में व्यवस्थित कर लेते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन। PCl5 में sp3d संकरण। अब इसके अंदर मान लीजिए इनके अंदर डी कक्षक है तो फॉस्फोरस जो है वो क्लोरीन के कक्षकों के साथ अतिव्यापन करता है और फिर PCl5 का निर्माण करता है। तो फॉस्फोरस के sp3d संकरित कक्षक कौन से हैं, तो फॉस्फोरस का तलस्थ अवस्था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तलस्थ अवस्था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, नाइट्रोजन वाले ग्रुप के अंदर है तो 3s to 3p3 होता है। ये तो हो गया 3s और ये हो गया 3p। 3p के अंदर 3 होते हैं और ये आगे जब डी कक्षक काम में लेंगे तो 5 होते हैं डी, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5, तो ये कौन सा हो जाएगा, 3d कक्षक हो जाएगा। क्योंकि 3 जो है, डी जो है वो तीसरे आवर्त से शुरू होता है और फॉस्फोरस जो है वो तीसरे आवर्त का सदस्य है, यानी तीसरे आवर्त के सदस्यों और उसके बाद वाले सदस्यों में ही डी कक्षक पाए जाते हैं। पहले और दूसरे जो आवर्त के सदस्य हैं उनमें डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं। तो यहाँ अपन 3d, इनकी सबकी एनर्जी लगभग समान है, 3s 3p और 3d की। तो 3s 3p और 3d ले लिए अपन ने। 3d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है फिलहाल, 3p में 3 है, 3s में 2 है। अब देखो फॉस्फोरस का उत्तेजित अवस्था यानी जब इसको एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी मिलेगी तो ये 2 जो है वो क्या होंगे, 3p के अंदर 1 1 है पहले से, 3d के अंदर कुछ नहीं है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 3d में स्थानांतरित हो जाता है। ये लो 3d के अंदर स्थानांतरित हो गया। अब एक s, 3p और एक d कक्षक मिलकर के क्या बना लेते हैं, sp3 और d संकरित कक्षकों का निर्माण। 5 संकरित कक्षक कौन कौन से हो जाएंगे, 5 संकरित कक्षक हो जाएंगे। एक तो s हो जाएगा, 3p हो जाएंगे, 1 2 3 और एक हो जाएगा d। इनमें क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, इनका सबका नाम क्या हो जाएगा, sp3d, इसका नाम भी sp3d, इसका नाम भी sp3d, इसका नाम भी sp3d और इसका नाम भी sp3d। यानी
फॉस्फोरस के पास 5 sp3d संकरित कक्षक हो जाएंगे और sp3d संकरित कक्षक अपने आप को त्रिविम के अंदर इस तरीके से व्यवस्थित कर लेते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति में, ताकि उनके मध्य कम से कम प्रतिकर्षण और अधिकतम दूरी रहे। अब sp3d संकरित कक्षक 5 है, ये अपने आप को व्यवस्थित कर लेंगे। तो इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? फॉस्फोरस के साथ क्लोरीन। कितने? 5। तो क्लोरीन के जो असंकरित p कक्षक हैं वो इन sp3d संकरित कक्षकों के साथ अक्षीय अतिव्यापन कर लेते हैं। देखो कैसे, ये अपने आप को कैसे व्यवस्थित करते हैं, इस तरीके से 1 2 और ये 3। ये तो हो गए 120 डिग्री पर। ये sp3d है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। फिर एक ये ऊपर से और एक ये नीचे से। ये तो हो गया त्रिभुज तल के अंदर, और ये तल के ऊपर और ये तल के नीचे। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये सभी sp3d संकरित कक्षक क्या करते हैं? क्लोरीन के pz कक्षकों के साथ, देखो इस तरीके से, ये क्लोरीन का pz कक्षक, क्लोरीन के पास भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है जिसमें रिक्त जगह है, यानी 3s2 3p5 होता है क्लोरीन। तो p कक्षक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की साझा करने के लिए जगह रिक्त है। तो ये क्लोरीन का pz कक्षक, pz क्लोरीन का, इधर भी ये क्या हो जाएगा? क्लोरीन का pz कक्षक, pz क्लोरीन का, इससे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। Si इससे मिल जाएगा, ये भी pz हो जाएगा। इधर इधर ये भी क्या हो जाएगा? pz हो जाएगा क्लोरीन का, और इधर ये भी क्या हो जाएगा? pz हो जाएगा क्लोरीन का। इस तरीके से PCl5 अणु का निर्माण हो जाता है। ये PCl5 और आकृति कैसी हो जाएगी? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति हो जाएगी। क्लोरीन का देखो वो रिक्त स्थान कहाँ है? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3s2 3p5। तो P के अंदर देखो 1 2 3 4 और 5। इस कक्षक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का साझा करने के लिए जगह रिक्त है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये, और एक इलेक्ट्रॉन किसका? एक इलेक्ट्रॉन sp3d संकरित कक्षक का। मिलकर के क्या कर लेते हैं? अक्षीय अतिव्यापन करते हैं और एक सिग्मा बंधु का निर्माण कर लेते हैं। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा और ये 5वां सिग्मा यहाँ निर्मित हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट है sp3d2 संकरण। sp3d2 में क्या होता है? एक s, 3 p, px, py और pz और 2 d कक्षक, 2 d कक्षक, और d कक्षक जो है वो एक dx स्क्वायर y स्क्वायर और एक dz स्क्वायर, ये मिलते हैं, आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं। और एक s, 3 p, 2 d, और 5 की जगह अब की बार कितने बन जाएंगे? 6 sp3d2 संकरित कक्षक बन जाएंगे। कितने? 1 3 4 2 6 मिलते हैं, तो 6 नए संकरित कक्षक बन जाएंगे। और 6 नए संकरित कक्षक अपने आप को 3D के अंदर देखो अष्टफल की आकृति में व्यवस्थित कर लेते हैं। ये 1 2 3 और 4, ये तो हो गए वर्ग के चारों कोनों में, वर्ग के चारों कोनों में। एक हो जाएगा ऊपर से और एक हो जाएगा नीचे से। इस तरीके से अपने आप को त्रिविम के अंदर अरेंज कर लेते हैं। अब ये जो संकरित कक्षक हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे परमाणु के असंकरित कक्षकों के साथ साझा करेंगे और क्या बना लेंगे? सिग्मा आबंध निर्मित कर लेंगे। तो ये sp3d2 संकरित कक्षक हैं। कितने? 6 हैं टोटल, 4 वर्ग के कोनों में, 1 वर्ग के ऊपर, 1 वर्ग के नीचे। तो ये 6 संकरित कक्षक हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। SF6 में sp3d2 संकरण। सल्फर के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था देखते हैं और इसका तलस्थ अवस्था
S का तलस्थ अवस्था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी नॉर्मल स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कहते हैं तलस्थ अवस्था। तो देखो सल्फर कौन से में आता है, ऑक्सीजन फैमिली में आता है। तो 3s के अंदर 2 और 3p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 और ये 4। और 3d आगे वेकेंट होता है, ये 3d। इनका ऊर्जा स्तर 3 है सबका, तो ये तीनों समान, लगभग समान ऊर्जा वाले हैं। अब जब उत्तेजित अवस्था की बात आएगी तो देखो उत्तेजित अवस्था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसमें क्या होगा, 6 फ्लोरीन परमाणु है, तो सल्फर के साथ 6 फ्लोरीन जुड़ेंगे तो अपने को 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 6 खाली करवाने के लिए, 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन करने के लिए, बिना जोड़े करने के लिए एक तो इसमें से निकालना पड़ेगा और एक इसमें से, फिर सब अयुग्मित हो जाएंगे। तो देखो उत्तेजित अवस्था में एक तो 3s में से निकल जाता है, एक 3p में से भी निकल जाता है, 3s 3p और ये 3d आगे वेकेंट था, ये रिक्त था, एक यहाँ से और एक ये 3p में से, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं 3d में। तो एक 3s 3 3p और 2 3d कक्षक मिलकर के कितने बना लेते हैं, 6। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये संकरित कक्षक हो जाएंगे, ये 6 संकरित कक्षक हो जाएंगे। ये sp3d2, इसका नाम भी sp3d2, इसका नाम भी sp3d2, इसका नाम भी sp3d2, ये भी sp3d2 और ये भी sp3d2, सबका नाम बदल करके sp3d2 हो जाएगा, 6 बन जाएंगे sp3d2 संकरित कक्षक। अब ये संकरित कक्षक देखो ऐसे अरेंज हो जाते हैं अपने आप को, और सब में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब फ्लोरीन के पास, फ्लोरीन जो है sf6 में फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2s2 2p 5 है। तो हर एक फ्लोरीन के पास p कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन की जगह रिक्त है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का क्या कर लेता है, साझा करके सिग्मा बंधु का निर्माण कर लेता है। देखो मैं इसको ये sp3d संकरित d2 संकरित कक्षक बना रहा हूँ, ये sp3d2 संकरित कक्षक 4, ये 5 और ये 6। इनके साथ फ्लोरीन के, इनमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 और ये 6। फ्लोरीन के pz कक्षक, ये फ्लोरीन का pz कक्षक, इधर फ्लोरीन का ये pz कक्षक, pz फ्लोरीन का असंकरित, इधर ये फ्लोरीन का pz कक्षक, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इधर ये फ्लोरीन का pz कक्षक, pz फ्लोरीन, ये pz इधर से साझा कर लेगा इस तरीके से, pz किसका, फ्लोरीन का, इधर ये हो जाएगा pz फ्लोरीन का, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, एक इसमें आ जाएगा। तो फ्लोरीन के pz कक्षक क्या कर लेते हैं, देखो इस तरीके से, ये वर्ग वाला है, एक बॉन्ड ऊपर से है, एक बॉन्ड नीचे से है। फ्लोरीन के pz कक्षकों के साथ सारे sp3d2 संकरित कक्षक जो हैं वो अक्षीय अतिव्यापन करके 6 सिग्मा बंधु का निर्माण कर लेते हैं। तो ये sf6 की आकृति ऐसी हो जाएगी, कैसे, s f f f f, 4 तो ये सिग्मा हो गए, एक ऊपर से और एक नीचे से, टोटल 6 सिग्मा। आकृति इसको कहते हैं अष्टफलकीय, अष्टफलकीय। तो इस तरीके से अपन संकरण ज्ञात कर सकते हैं, किसमें, जिनमें डी कक्षक पाए जाते हैं उन तत्वों में संकरण। तो sp3d2 संकरण और उसका एग्जाम्पल। तो यहाँ फ्लोरीन के pz कक्षक काम में आ रहे हैं क्योंकि उनमें एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है साझा करने के लिए, और इधर इनके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो उत्तेजित अवस्था में 6 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो जाते हैं और उस स्थिति में 6 फ्लोरीन परमाणु क्या कर लेते हैं, इनके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन मिला करके साझा करके 6 सिग्मा बंधु का निर्माण कर लेते हैं। तो ये sf6।